अब बजट यात्रा अपनी सारी हदें पार कर जाए तो वह कितनी भयानक हो सकती है। एक महिला सड़क के किनारे कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक एक पैदल यात्री आ गया। लिसा ने जल्दी से कार के पीछे छिपकर टॉप पहन लिया। अच्छी बात यह रही कि उस आदमी ने कोई बुरी नीयत नहीं दिखाई। उसने देखा कि लिसा की गाड़ी खराब हो गई है तो अपने कपड़े उतारकर उसे ठीक करने में मदद की। जल्द ही गाड़ी फिर चलने लगी और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लिसा ने धन्यवाद कहा और जाने को हुई, लेकिन पीछे के शीशे में निक की दयनीय हालत देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने सोचा कि उसे गाड़ी में बैठाकर कुछ दूर छोड़ दिया जाए। उसे क्या पता था कि यह नेकी का काम उसे पूरी तरह विनाश की राह पर जाएगा। निक ने बात शुरू करते ही लिसा की निजी जानकारी निकालनी शुरू कर दी। जब उसे पता चला कि उसके माता पिता नहीं रहे, सिर्फ एक बहन है और वह स्थिति अकेली अपने मंगेतर के पास जा रही है, तो निक ने धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। अचानक इस बदलाव से लिसा घबरा गई। उसने गुस्से में गाड़ी सड़क किनारे रोकी, लेकिन उस आदमी ने झट से उसकी बांह पकड़ ली, एक तेज चाकू निकाला और उसे कई मील दूर एक सुनसान मोटेल की ओर चलने को मजबूर कर दिया। लिसा समझ गई कि अगर वह वहां पहुंची तो उसे मारकर भी कोई नहीं जान पाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर गाड़ी धीमी कर दी और दिमाग तेजी से चलाने लगी। सामने तीखे मोड़ का साइन बोर्ड देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, क्योंकि निक ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जब लिसा को होश आया तो उसने खुद को कार में उल्टा लटका पाया। उसका बायां पैर सीट के नीचे बुरी तरह फंस चुका था। पीछे के शीशे से देखा तो निक कार से बाहर गिरा पड़ा था। लग रहा था कि उसका काम तमाम हो गया। लिसा ने जल्दी से घाव पर पट्टी बांधी और पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन मोबाइल कहीं खो चुका था। तभी उधेड़बुन में पीछे के शीशे में उस आदमी ने चमत्कारी ढंग से हरकत की। लिसा बुरी तरह डर गई। अपनी इस हालत में वह किसी हमले का मुकाबला नहीं कर सकती थी। संकट के क्षण में लिसा ने निक का गिरा हुआ चाकू देखा। उसने बड़ी मुश्किल से शरीर खिसकाकर चाकू उठाने की कोशिश की, क्योंकि हथियार का मतलब कुछ नियंत्रण होता। कम से कम आखिरी लड़ाई में सब खत्म तो होता। जैसे ही उसने चाकू हाथ में लिया, एक बड़ा पैर अचानक वहां आ टपका। निराशा की बात यह कि उस विकृत इंसान को सिर्फ सिर में हल्की चोट आई थी। शरीर के बाकी हिस्सों पर खरोंच तक नहीं आई थी। लिसा की दयनीय दशा देख निक को मजा आने लगा। उसने सोचा, इस नासमझ लड़की से खूब खेलता हूं। यह देखकर कि वह भाग नहीं सकती, वह अपने घाव साफ करने चला गया। लिसा अकेली वहां मदद के लिए चीखती रही, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसे बचाने वाला कौन आता। रात होते होते भी लिसा फंसी रही। उसने किसी तरह कपड़े पहने और बेहोशी सी नींद में चली गई। अगली सुबह बुरे सपने से जागी तो मिनरल वाटर निकालकर बड़ा घूंट पिया, फिर सोचकर आधा वापस बोतल में उड़ेल दिया। इस तरह उसने पूरा दिन तड़पते हुए काटा। रात को बिजली भी बचाने के लिए वह जल्दी सो गई। तीसरी सुबह टहनियों के टूटने की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने टूटा हुआ पिछला शीशा उठाकर आसपास देखा। अंदेशे के मुताबिक निक थोड़ी दूर पर हाथ में खाने पीने से भरा बैग लिए नजर आया। अगर आप सोचें कि वह बचाने आया है तो गलत है। उसने बैग से पानी की बोतल निकालकर आराम से पीना शुरू कर दिया। साफ था कि वह तमाशा देखने आया था। लिसा की भूख प्यास हद पार कर चुकी थी। उसने कहा कि अगर वह उसे बाहर ठेकादेश से बाहर निकाल दे तो वह किसी भी शर्त को मानने को तैयार है। निक को लगा कि जंगली घोड़ी वश में आ गई है। वह इतराकर बोला, पहले थोड़ा मनोरंजन हो जाए। उसने लिसा से उसकी पहली डेट का किस्सा सुनाने को कहा। लिसा बहुत निराश हुई, मगर निक के जाने का नाटक देखकर मजबूरन सब कुछ बयान कर दिया। लेकिन वह आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। हर छोटी बड़ी बात का ब्यौरा मांगने लगा। गंदी कहानियों के शौकीन निक ने कई बेशर्म सवाल भी पूछे। लिसा बेचारी हर सवाल का जवाब देती रही। किस्सा खत्म हुआ तो लिसा को भोला विश्वास था कि अब खाना पानी मिलेगा, लेकिन निक ठहाका मारकर हंसा और बोला कि यह तो लिसा की अपनी कहानी नहीं है। वह जाने को हुआ तो लिसा ने घबराकर मान लिया कि उसने अपनी बहन का किस्सा सुनाया है और अपनी सच्ची कहानी बताने को तैयार हो गई। मगर अब उस विकृत निक का धैर्य जवाब दे चुका था। लिसा की गिड़गिड़ाहट अनसुनी कर वह मजे से फिर चला गया। तीसरी रात लिसा ने बैग से कागज कलम निकालकर अपनी आपबीती लिखी।
ताकि उसकी मौत के बाद पुलिस इस सुराग से निक को पकड़ सके। फिर उसने लाइटर से गाड़ी के पास छोटी सी आग जलाई और उसी की गरमाई से सो गई। आधी रात को सीने पर चूहे के काटने से वह जागी। लिसा ने झट से उसे फेंक दिया, तब देखा कि गाड़ी के अंदर चूहों की भरमार है और वे उससे बिल्कुल नहीं डरते। घबराहट में उसने कार की चाबी निकालकर जोर से चूहे पर वार किया। औरत में जान लेने की हिम्मत देख चूहे डरकर पीछे हट गए। अब तक लिसा 3 दिन रात भूखी थी। कार में सिर्फ एक पैकेट टोमेटो सॉस बचा था। मजबूर होकर उसकी नजर चूहे की लाश पर जा टिकी।